चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लास में हमने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत संधि को देखे थे, संधि को कवर किए थे। संधि के अंतर्गत हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि संधि संधि होता क्या है, संधि के प्रकार क्या है, और इसके अतिरिक्त जो संधि के हम 3 टाइप्स देखे थे, जिसमें स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर और व्यंजन और विसर्ग के अंतर्गत हमने स्वर संधि के अध्ययन करना प्रारंभ किए थे। पिछले वीडियो में हमने दो स्वर संधि के अंतर्गत वैसे टोटल 5 वेद हैं, जिनमें से 2 का हमने दीर्घ स्वर संधि और गूढ़ स्वर संधि में का अध्ययन हम कर चुके थे। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो जो है चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, फिर जो है आगे आप पढ़ेंगे, ताकि संधि जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि संधि क्या है, संधि के कितने टाइप्स होते हैं, किस प्रकार हम संधि की पहचान करते हैं, ये सभी कुछ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के अंतर्गत अगला है स्वर संधि में अगर हम देखें आगे तो अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि जैसा नाम है उसी के अनुसार इसका पहचान नहीं है। इसमें अगर हम देखें वृद्धि स्वर संधि की पहचान या वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, तो हमेशा याद रखना स्वर संधि ही क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर संधि क्या होता है, तो दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वृद्धि स्वर संधि, अर्थात आपको सेंट्रल पॉइंट में, मैंने हमेशा कहा कि संधि जो होता है हमारा बीच में होता है, तो यहाँ पर बीच में जब भी आपको डबल वाले जो मात्राएं हैं, इस प्रकार डबल मात्रा अगर दिखाई दे, ये ऐ की मात्रा और औ की जो मात्रा है अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो हमेशा आग बंद करके लगा दीजिएगा वृद्धि स्वर संधि। थोड़ा सा उसे तोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि चीजें जो है हमारे सामने पूर्ण रूप से क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। तो वृद्धि स्वर संधि जो होता है इसके अंतर्गत अगर हम देखें निर्माण किसका होता है, तो एक ऐ का निर्माण होता है और औ का निर्माण होता है। इन दोनों शब्दों का ही निर्माण होते हैं, क्योंकि दोनों में डबल मात्राएं होते हैं। वृद्धि स्वर संधि का अर्थात एक मात्रा का वृद्धि डबल वाला, ऐसे डबल डबल मात्राएं अगर सेंट्रल में दिखाई दे तो आप लगा देंगे वृद्धि स्वर संधि। जैसे देखिए यहाँ पर सदैव, सदैव लिखते हैं, सेंट्रल में है, डबल मात्राएं हैं, तो ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। ऐसे आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर निर्माण होता है ये ऐ का, वो और औ का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो ये जो निर्मित होता है दोनों ध्वनि, जैसे हमने ये जो निर्मित होता है दोनों ध्वनि, जैसे हमने वर्ण के अंतर्गत देखे थे कि अ और ए का जो निर्माण है, इसके निर्माण होने के बाद ऐ का निर्माण भी हम कर सकते थे। तो दोनों यहाँ बस एक साथ चलेंगे, अ और आ को साथ में लेकर। तो अ और आ के साथ ए और ऐ को अगर हम जोड़ दें तो इसके बाद जो परिवर्तन होगा वो ऐ के रूप में परिवर्तन होगा। यही जो है हमारे वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ पर सेकंड अगर देखें औ की, तो यहाँ पर आ या आ के साथ ओ या औ आता है, तो यहाँ पर निर्माण होता है औ। इस चीज को दो बस को याद रखिएगा, डबल डबल मात्राएं वाले, यही हमारे वृद्धि स्वर संधि है। देखेंगे अभी हम कुछ शब्द लिखते हैं, आप कैसे आसानी से पहचान पाएंगे, कैसे आप आसानी से जो है संधि विच्छेद इसका कर सकते हैं। संधि बहुत इजी है, हम जब समझते नहीं है चीजों को तो जो है हमें बहुत कठिन लगता है। और जो एग्जाम में होता है स्वर संधि से ही रिलेटेड करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत एक ऐ का निर्माण और औ का जो निर्माण होता है ये होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे सदैव, सदैव, एकाएक, ठीक है, एकाएक, परमो, जस्वी। यहाँ पर अगर हम सभी में एक एक में ध्यान दें, परमो, जस्वी, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे सेंट्रल पॉइंट में, तो यहाँ पर सेंट्रल में देखो क्या है, क्या है, यहाँ पर द है, यहाँ पर नौ है। तो यहाँ पर जो मात्रा है किसका है, यहाँ पर एक ऐ की मात्रा है और यहाँ औ की मात्रा है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे क्या है, वृद्धि स्वर संधि। अब इसके अंतर्गत इसे संधि विच्छेद कैसे करेंगे, किस प्रकार हम इसे आसानी से तोड़ सकते हैं, तो देखिए संधि विच्छेद कैसे करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सदैव, सदैव, ठीक है।
अब सदैव के अंतर्गत अगर हम देखें तो संधि विच्छेद करने से पहले आप संधि की एक और परिभाषा याद रखेंगे। संधि में जो मेल होता है किन किन वर्णों का मेल होता है, मैंने हमेशा कहा है कि संधि में जो मेल होता है वो प्रथम पद का क्या अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण का मेल होता है और द्वितीय पद की प्रथम वर्ण का। तो यहाँ पर ये हमेशा सेंटर में चला जाता है, ठीक है। तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण का हम मेल कराएंगे तो इसी के अंतर्गत उसे हम संधि कहते हैं। यहाँ पर सदैव में अगर आप ध्यान देंगे पूरे आपको वर्ण को तोड़ना नहीं है। अगर वर्ण विच्छेद करना भी चाहेंगे तो सभी वर्ण को हमें नहीं तोड़ना, हमें ये पहचान करना है कि संधि कहाँ पर है। संधि हमें पहचान हो गया कहाँ पर है, द में है, द में आय की मात्रा, यहाँ पर द में संधि है। अगर आपको पहचान नहीं भी होता है तो आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे वर्ण को तोड़ दीजिए। जैसे देखना स, अगर हम इसी को ही वर्ण विच्छेद करें तो श, हलंत, धन, आ, धन, द हलंत, क्योंकि ये व्यंजन है और व्यंजन हलंत के साथ लिखा जाएगा। इसमें मात्रा किसका है, स्वर वर्ण का है, ये आय की मात्रा है, धन, व हलंत, धन, आ। इतना जो है मिलकर वर्ण जो है सदैव का निर्माण करता है। ये सभी कुछ आप अच्छे से पढ़ चुके हैं वर्ण के अंतर्गत। अब इसमें अगर हम ढूंढना चाहें कि स्वर संधि का कौन-कौन से वर्ण आ रहा है तो स्वर का देखिए आ आता है, ए आ रहा है और आ है। आ का तो निर्माण किसी भी संधि में नहीं होता है। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा आ का, ई का, उ का और री का होता है। यहाँ पर सदैव है, यहाँ पर मात्राएं जो है डबल वाली है, तो डबल मात्राएं किसका होता है, आय की मात्राएं होता है। तो यहाँ पर जो है संधि हमारा इसमें है, तो इसमें देखो इसी वजह से हमें पहचान करने की संधि के मान। अब यहाँ बस में आगे सबको तो एक जोड़ना ही है। अगर इसे हम ऐसे ही लिख दें जैसे इसी बस को तोड़े तो स, द हलंत, धन, ए, धन, व, बाकी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे जोड़ना तो हमने एक ही है, ठीक है। ये तो स बन जाएगा कंप्लीट, इसके बाद द हलंत बचेगा और ए की आय और इधर भी आप अंत में तो जोड़ना ही है, तो पहले ही जोड़ दीजिए। बस पहचान करने के लिए से मैंने तोड़ा है, ठीक है, कि हमें संधि किस में है। एक बार पहचान हो गया तो आपको डायरेक्ट बनाना है सेंट्रल बस को तोड़ेंगे वर्ड को में, उसके बाद डायरेक्ट हमारा संधि निकल जाता है। यहाँ पर देखिए क्या है, आय है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है वृद्धि स्वर संधि में। वृद्धि स्वर संधि में डबल मात्राएं आते हैं तो वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत इसका निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर निर्माण कैसे होता है, तो ये होता है आ या आ से धन, ए या ए दोनों एक साथ चलता है। अब यहाँ पर योग कर दीजिए, इसके स्थान पर हमें ये लिखना है। ये मान के चलिए जैसे हम मैथ्स में 5 लिखते हैं तो 5 को 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं या 4 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसी प्रकार का है, आय की जो है हम आ के स्थान आ या आ के साथ ए या ए के साथ हम लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर बस इसी को लिखना और जोड़ दीजिए। ये वाला इधर जुड़ेगा और ये वाला इधर, मतलब फर्स्ट। तो प्रथम पद का अंतिम लेटर हो जाएगा इधर, तो इसके साथ जोड़ देंगे तो आ के साथ जुड़ेगा, ये हलंत लगा हुआ है व्यंजन वर्ण है तो इसके साथ जुड़ जाएगा तो सद हो जाएगा। आ के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, सदा। इसमें सही सार्थक शब्द कौन सा है, सद की सदा। सदा देखो यहाँ पर जो हम तोड़ते हैं उनका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्द का निर्माण नहीं करना है, अन्यथा जो है ये संधि विच्छेद गलत होगा। हमें जो सार्थक शब्दों की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए कि सार्थक क्या है, सद या सदा। तो सदा एक सार्थक शब्द है। यहाँ पर जोड़ के देखें, ए के साथ जोड़ेंगे तो एव और ए के साथ जोड़ेंगे तो ए, तो इसमें सही सार्थक शब्द क्या है, एव। तो सदा धन एव मिलकर मिल जाएगा क्या, सदैव। तो सदैव का सही संधि विच्छेद क्या है, सदा धन एव है। अब सदा धन एव से अगर हम फिर से सदैव में आना चाहें तो क्या कहता है, संधि प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। इसका अंतिम वर्ण क्या है, द नहीं है, याद रखना। द एक व्यंजन वर्ण है। अंतिम वर्ण का देखें तो इस तरीके मात्रा लगा हुआ है। किसका मात्रा लगा है, आ का, तो इसका अंतिम वर्ण को मुक्त कर दीजिए तो आ। इधर देखिए ऐ, तो इसे भी मुक्त कर दीजिए। प्रथम वर्ण को द्वितीय पद का प्रथम वर्ण और प्रथम पद का अंतिम वर्ण, इन्हीं दोनों का क्या होता है, मेल होता है, तो उसे संधि कहते हैं। अब यहाँ पर जो निर्माण होता है, किसका निर्माण करता है, आ के बाद आय आ रहा है तो किसका निर्माण होता है, आय का ही निर्माण होता है। अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा सा, इसमें जुड़ जाएगा तो देव और ये हुआ का हुआ सदैव।
इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सभी में सेंट्रल भी एक है, पूरे विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम संधि विच्छेद कर लिए हैं। यहाँ बस काव्य मात्रा है, काव्य हम मात्रा को अलग कर दीजिए, किसका मात्रा है, आई की मात्रा है, फिर आप का को लिख दीजिए। अभी हमने संधि विच्छेद नहीं किया है, सिर्फ तोड़े हैं। जहाँ पर सेंट्रल पॉइंट में था जो जिसमें हमें मात्राएं लगे थे और हम पहचान कर लिए थे कि वृद्धि स्वर संधि है, इसे हमने तोड़ दिया। इसे मात्रा को अलग कर दिया। इसका निर्माण कौन सी संधि में होता है, वृद्धि स्वर संधि में। कब होता है, तो ये कब होता है, आ या आ धन ए या ए के बाद होता है, जोड़ दीजिए बस। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये होगा ए का सही क्या है, एक। सही सार्थक शब्द की पहचान करना आना चाहिए एक। उसके बाद इधर जोड़ेंगे, प्रथम वर्ण बन जाएगा ये एक, तो एक धन एक सही सार्थक संधि विच्छेद है किसका, एकाएक का। यहाँ पर देखिए सेंट्रल में क्या है, औ की मात्रा है, यहाँ भी है वृद्धि स्वर संधि। तो इस प्रकार आप जो है संधि विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ सेंट्रल में ध्यान देना और पहचान तो इसका बहुत आसान है, जिसमें सेंट्रल में जो भी वर्ण है अगर डबल मात्राएं दिखाई देता है आप बंद करके लगा दीजिए वृद्धि स्वर संधि, हमेशा आपका सही होगा, ठीक है, गलत होगा ही नहीं। तो इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, इसका बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, परमोजस्वी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रल में क्या है, औ की मात्रा देखो कैसे तोड़ेंगे, प र जिसमें मात्रा उसी में स्वर्ण को अलग करें तो औ की मात्रा हो जाएगा। इधर क्या है, जस्वी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जस्वी, तो यहाँ पर हो जाएगा जस्वी। तो जिसे सेम टू सेम लिख दीजिए। अभी हमने संधि विच्छेद नहीं किया है। अब ये जो मात्राएं आते हैं कौन से में आता है, तो औ की मात्रा आता है आ या आ दोनों एक साथ, ओ और ओ के साथ, ओ और औ के साथ जोड़ दीजिए। इधर जोड़ेंगे तो परम हो जाएगा, आ के साथ जोड़ेंगे तो, और आ के साथ जोड़ेंगे तो परमा होगा। तो सही क्या है, परम। यहाँ पास ओ के साथ जोड़ेंगे ओजस्वी और औ के साथ जोड़ेंगे तो अजस्वी। सही क्या है, ओजस्वी। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, परमोजस्वी का परम धन ओजस्वी। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक बार और प्रयास करेंगे। इसे आप लोग करके देखेंगे। महेश्वर का संधि विच्छेद करेंगे सभी। ठीक है, अगला है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, अगला संधि हो जाएगा यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि की पहचान करना बहुत आसान है और इससे एग्जाम में आता ही है, तो इस संधि को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या होता है यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि से ही हम यहाँ से ही नाम से स्पष्ट है, या जो है हमारा एक अर्ध स्वर के रूप में भी प्रयोग होते हैं। और ये कौन सा व्यंजन वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। हमने जो है उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़े थे इन सभी व्यंजन वर्ण को, किसमें, वर्ण के अंतर्गत। कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, व, र और ला। ये कुछ जो वर्ण है अंतस्थ व्यंजन वर्ण में आते हैं। आपको बस ला को छोड़ देना है, बाकी ये जो तीन वर्ण दिखाई दे रहा है यही अर्ध स्वर के रूप में भी जाने जाते हैं। इसका ही निर्माण जो है स्वर संधि के तहत होता है। और कौन से संधि में होता है, तो यड़ स्वर संधि में। आप इसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, या से ही बनाए। या जो है कौन सी मात्रा, अंतस्थ या के बाद या व ला ऐसी चलता है। तो या से यहाँ से हमारे सामने आ जाएगा या हलन, व हलन और रा हलन, यही जो है यड़ स्वर संधि है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझना है और शब्द सही आपको बनाना है, या, व और र। अब देखिए कैसे बनता है। या का जो निर्माण होता है, यदि ई या ई के बाद कोई भी दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है, देखो संधि हमेशा दो पद में होगा, विच्छेद करती है तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई या ई होना चाहिए और दूसरा पद का प्रथम वर्ण कोई भी एक भिन्न स्वर, बस ई और ई के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है, वहां बस या हलन का निर्माण हो जाएगा। और या हलन में उसी का मात्रा लगेगा जो यहाँ पर स्वर वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पर मान लो ओ आता है तो या में ओ की मात्रा, ए आता है तो या में ए की मात्रा। ठीक है, यही सब जो है हमें उपयोग करना है। तो यहाँ पर इतना ही याद रखें कि ई और ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो या का निर्माण होता है। व का निर्माण ओ या ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, दूसरे पद का प्रथम जो वर्ण है भिन्न स्वर होता है, तो यहाँ पर व का निर्माण होता है। रा का निर्माण
तो यहाँ बस तो बहुत स्पष्ट है, यदि री के बाद भिन्न स्वर आए तो रा का निर्माण होता है। इतना चीजें बहुत बेसिक सा है, इसमें बहुत ज्यादा रटने वाली चीज नहीं, हमें जो है सच्चे हम समझ नहीं पाते, इसलिए बहुत ज्यादा जटिल लगता है, बहुत इजी। तो य व और र का निर्माण होता है, य से ही लेना, अंतस्थ व्यंजन है, य से ही लेंगे, य व र ये पढ़ते हैं। तो य व और र हलंत वाला। फिर इधर य का निर्माण ई और ई के बाद भिन्न स्वर होने पर, उ व का निर्माण उ या उ के बाद भिन्न स्वर होने पर, और र का निर्माण री के बाद भिन्न स्वर होने पर। अब देखिए इसे पहचानेंगे कैसे, तो इसका पहचान करना तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहा हूँ, देखना लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक, अत्यावश्यक, 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 अन्वय, अन्वय, मध्यवालय, मध्यवालय, ठीक है, मध्यवालय। अब और शब्द लिखना चाहे तो जैसे अत्युत्तम, अत्युत्तम यहाँ पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सभी शब्दों को ध्यान पूर्वक देखें तो हमारा सेंट्रल में या है, या है, या है, वाह है, या वाह है और या है। अब इसके बाद आपको एक वर्ण दिखाई दे रहा होगा, टूटा हुआ आधा वर्ण। तो जब भी आपको या और वा या र के बाद कोई टूटा हुआ आधा वर्ण दिखाई दे, आग बंद करके लगा दीजिएगा यण स्वर संधि। इस प्रकार का या के आगे आधा शब्द, या के आगे आधा धा है, वा के आगे आधा रा है, वा के आगे आधा धा है। तो जब भी आपको या वा और रा के बाद आधा आधा अगर कुछ दिखाई देता है, वर्ण दिखाई देता है, तो लगा देंगे यण स्वर संधि। इस प्रकार के शब्दों में नहीं, जैसे नयन, यहाँ भी सेंटर में आपको या है, जैसे पावन, यहाँ भी सेंटर में आपकी वा है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, ये यण स्वर संधि नहीं है, यहाँ बस अयाद स्वर संधि। यहाँ अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो या के आगे आधा वर्ण नहीं है, बल्कि इसके आगे एक स्वर वर्ण है। आधा वर्ण व्यंजन के अंतर्गत रहता है, ठीक है, व्यंजन का ही आधा वर्ण हो सकता है। जबकि इसके आगे अगर आप देखोगे तो आ है, प नहीं है, प यहाँ बस पूर्ण है, पा है। तो यहाँ बस प हलन धन आ धन व है। तो अंतिम व के पहले कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण है। यहाँ पर जो है व्यय स्वर संधि नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना कि हमेशा जो है या दिखाई दे दिया, व दिखाई दे दिया, लगा दिया यह स्वर संधि, ऐसा नहीं होता है। यह स्वर संधि की पहचान करना है तो आपको या और व तो पता होना चाहिए कि सेंट्रल में है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर पता होना चाहिए पहचान करने के लिए कि या और व के आगे यदि कोई आधा वर्ण टूटा हुआ वर्ण है तभी जो है वह यह स्वर संधि है। तो पहचान हो गया, ठीक है, ये सभी शब्द जो है क्या है, यह स्वर संधि है। अब यहाँ बस इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, संधि विच्छेद और संधि विच्छेद को हम शब्द के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसे एक बार समझते हैं। तो यहाँ बस मैं कुछ एग्जांपल को लेता हूँ, जैसे अत्यधिक, इसी को ले लेते हैं। यहाँ बस लिखा हुआ है अत्यधिक, अगर तोड़े इसे तो अधन ताहलन, अभी हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लिख रहे हैं, या को तोड़ रहे हैं, या का निर्माण हो रहा है, या स्वर संधि है तो या तक पे ही तोड़ेंगे, बाकी को नहीं तोड़ेंगे। या हलन धना, उसके बाद बाकी को सेम टू सेम लिख दीजिए। यहाँ पर बाकी जो वर्ण बचा है क्या बचा है, धी। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि कहां पर या है। या का निर्माण कौन सी संधि में होता है, तो या का निर्माण होता है यह स्वर संधि में। या का निर्माण कब होता है, तो या का निर्माण होता है ई या ई के बाद, जिसको मैंने बताया ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर है तो जो है या का निर्माण होता है। क्या आप यहाँ पर चेक करें एक बार कि ई या ई के बाद क्या कोई स्वर वर्ण है, बिल्कुल है। क्या है यहाँ पर, आ है, बस तो इसे यह स्वर संधि के अंतर्गत जोड़ दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है। यहाँ बस मात्रा लगाए, अति, ई की मात्रा तमे हलंत है, व्यंजन वर्ण है, जुड़ जाएगा अति, और इसके साथ लगाएंगे तो अति। सही क्या है, अति। यहाँ बस भी जोड़ दीजिए अति, इधर क्या जुड़ जाएगा, धन अधिक। तो अति धन अधिक जो है सही संधि विच्छेद है अत्यधिक का। अगर आपको संधि विच्छेद दिया है शब्द बनाना तो ये तो बहुत आसान होता है। और भी देखिए, अति धन अधिक अगर दिया है तो यहाँ बस अंतिम प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या नहीं है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण है धन ई,
ई जो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, उसे मुक्त कर दीजिए। ई की मात्रा लगा हुआ है का में, धन इधर प्रथम वर्ण को मुक्त कीजिए, धन धे। अब यहाँ पर जो ई और आ है उससे कौन वर्ण का निर्माण होता है, तो इससे निर्माण होता है ई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण होता है तो या हलंत का निर्माण होता है, और आ के साथ जोड़ करके या पूर्ण हो जाएगा और ता जो है आधा ही रहेगा। तो यहाँ से आ धन ता या और धी का धी अत्यधिक बन गया। ठीक है, बहुत आसान है, पहचान सकते सभी। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे मधुवान है देख लेते हैं क्या होगा शब्द के पीछे देखना। यहाँ पे शब्द दिया है मधुवान, तो म धन म को पूरा ना तोड़िए, ध हलंत और व हलंत को ही तोड़िए, और इधर लिखा है आ की मात्रा है धन आ और एक शब्द है लास्ट वाला बच रहा है न। ठीक है, अब इसे तो हम संधि विच्छेद नहीं किए हैं, सिर्फ जो जगह पर संधि है जैसे बुआ में हमारा संधि था और धा उसके आगे आधा था, बस इसी को हम सिर्फ वर्ण विच्छेद किया, अभी कुछ नहीं किए हैं। अब करेंगे वा का निर्माण किसमें होता है, यस्व संधि में होता है। कब होता है, तो वा का निर्माण कब होता है, जब उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। तो देखिए यहाँ पर उ या उ के बाद कोई भिन्न है, आ है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जोड़ दीजिए, बस उ के साथ जोड़ेंगे तो ये होगा मधु, और उ के साथ बड़े के साथ जोड़ेंगे तो मधु, सही क्या है मधु। ठीक है, इसके बाद इधर क्या बन जाएगा आलय, तो मधुधर आलय, सही संधि विच्छेद हो जाएगा मधुआलय का। एक और बता देता हूँ, रा वाला कंफ्यूजन ना हो। देखिए रा वाला में अगर हम देखें एक शब्द लिखा हुआ है पित्रादेश, पित्रादेश, पित्रादेश में अगर हम पहचाने कि कौन सा संधि है, ठीक है, तो पित्रादेश के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, त्रा है, और त्रा एक संयुक्त व्यंजन है, किससे मिलकर बनता है उसे जानना पहचानना बहुत जरूरी है। तो बाकी को सेम टू सेम रखे, बस त्रा को तोड़ना है हमें। तो त्रा जो है ता हलंत धन रा धन आस। अब देखिए रा के बाद आधा दिख रहा है, ता दिख रहा है, तो यहाँ बस है यस्व संधि। मैंने बताया था य व रा के बाद यदि कोई आधा टूटा हुआ वर्ण रहे तो यस्व संधि है, ता जो है अपने आप में आधा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बस बाकी को सेम टू सेम लिख दीजिए, देश का देश। अब क्या करना है, तो रा का निर्माण होता है हमारे यस्व संधि में। रा का निर्माण कब होता है, तो री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। यस आ है, अब यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ता में री की मात्रा लगा दीजिए, तो पितृ धन इधर क्या बचा है, इधर जो बचा उसे सेम टू सेम लिख दीजिए, क्या बचा है आदेश। तो पितृ धन आदेश, पित्रादेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप यस्व संधि की पहचान कर सकते हैं, उनके संधि विच्छेद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है अयादि स्वर संधि, और सा है तो अयादि स्वर संधि, इसे भी पहचानना है, नाम से इसे भी हम पहचान सकते हैं। यहाँ पर देखिए किसका निर्माण होता है, अयादि स्वर संधि। देखो यहाँ बस रटना हमें नहीं है कुछ, ठीक है, शब्द से ही पकड़ना। किसी भी शब्द का या कुछ भी हम जब किसी भी का नाम रखते हैं, किसी भी वस्तु व्यक्ति जो भी नाम रखते हैं, कहीं ना कहीं उसके अर्थ के गुण के आधार पर हम नाम रखते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी का नाम किसी न किसी गुण के आधार पर, ठीक है, रखा ही होगा, सबका नाम का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है अयादि स्वर संधि। स्वर संधि तो है ही, स्वर संधि के अंतर्गत कौन सा है अयादि, और इसी से हमें निर्माण करना है। अब दोनों ध्वनि एक साथ, अ के साथ बड़ी वाली आ भी, ठीक है, दोनों एक साथ देंगे। यहाँ से निर्माण करें क्या हो रहा है, अय का बन रहा है अय, और यहाँ पर दोनों एक साथ लेना है, अर्थात हमें एक बार अय का निर्माण करना है और एक बार आय का निर्माण करना है। सेम वा के साथ, या के बाद क्या आता है, वा बस रफ नहीं लेना है इसमें। तो आप वा के साथ करेंगे तो आओ का, और आ के साथ आओ का। तो यही जो है अयादि स्वर संधि, आपको सेंट्रल पॉइंट में ये चीजें दिखाई देगा, देखना दिखाई देता है कि, और इसका निर्माण कैसे होता है इसे पहले समझ लीजिए। अय का निर्माण जो होता है, एक ही बात यदि कोई भिन्न स्वर आएगा, एक ही बात यदि यहाँ पर कोई भी भिन्न स्वर आता है, बस कोई भी भिन्न स्वर आ जाए एक के अतिरिक्त, तो निर्माण हो जाएगा अय का। आय का निर्माण कब होता है, जब अय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। ठीक है, आय का निर्माण कब होगा, जब अय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तब होगा। औ का निर्माण कब होता है, ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है।
इस चीज को याद रखेंगे और इतना याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, ये समझ आ जाता आएगा। अ का निर्माण ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। आ का निर्माण कब होता है? औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तब होता है, ठीक है। तब जो है आ का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमें मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप पहचानेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है पवन, चयन, चयन, गायक, ठीक है। कुछ शब्द लिख रहे हैं, गायक, पावन, पवन हो गया, पावन हो गया, गायक हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया। यहाँ पर सभी में अगर हम बीच में ध्यान दें तो बीच में हमें सेंट्रल में य और व दिखाई दे रहा होगा। उसके आगे वाले वर्ण आधा कोई व्यंजन वर्ण नहीं है, जैसे य स्वर संधि में था। य स्वर संधि में य और व जब भी हमें बीच में आता था तो इसके आगे एक व्यंजन वर्ण आगे दिखाई देता था, जैसे अत्यधिक दिखाई था, उसमें आधा था। इन सभी भी वर्ण में कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, एक स्वर वर्ण दिखाई देगा। वा है, वा के आगे क्या है? अगर आप किसी वर्ण विच्छेद भी करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए पवन को तोड़िए, अभी कुछ नहीं करना है। पहलन धन आ, फिर वाहलन धन आ धन, नहलन धन आ। अभी हम कुछ भी नहीं किए, सिर्फ क्या कर दिए? पवन का वर्ण विच्छेद कर दिया। अब हमें ढूंढना है कि संधि क्या है। संधि का निर्माण जो होता है अयादि स्वर संधि में, यहाँ बस वा को ध्यान दीजिए। वा के बाद, वा के पहले कोई आधा व्यंजन वर्ण अगर रहता तो य स्वर संधि। यहाँ पर देखिए क्या है, वा के आगे एक स्वर है और स्वर कौन सा है? आ है, और दोनों मिलकर क्या बना रहा है? औ बना रहा है, और औ कौन सी संधि में आता है? तो अयादि स्वर संधि में आता है। और औ का निर्माण कब होता है? तो ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। तो यहाँ बस आपको इतने सारे अ और व के स्थान पर लिख देना है ओ। अब यहाँ बस ध्यान देना कि ओ के बाद कोई स्वर वर्ण होना चाहिए, है आ है, बस बन गया। अब जोड़ दीजिए, पहलंत है, औ है, ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा ओ, और इधर क्या है? आ, और न हलंत है और आ है, ये भी जुड़ जाएगा अन, तो क्या हो जाएगा? ओ धन अन। यहाँ पर ध्यान देना, अंतिम वर्ण को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होता है। हम यहाँ पर जरूर तोड़े हैं समझने के लिए, न हलंत आ लिख दिए हैं। आपको सिर्फ सेंट्रल को तोड़ना है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल में इसको तोड़ता हूँ, देखा सेंट्रल को उसके एक आगे वाले वर्ण को। यहाँ पर च है तो च को तोड़े, च हलन धन आ, फिर या हलन धन आ, और अंतिम को ना ही तोड़े तो बेटर है, क्योंकि जोड़ना तो हमें पड़ेगा ही। अब यहाँ पर देखिए औ का निर्माण हो रहा है, ऐ का निर्माण हो रहा है। ऐ का निर्माण जो है कौन सी संधि में होता है? तो अयादि स्वर संधि में होता है। कब होता है? तो ए के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। तो यहाँ बस चाहलन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, मात्रा लग जाएगा इसमें। तो अगर हम जोड़ दे कंप्लीट इसके स्थान पर ये लिखे, बाकी को 10 के 10 से जोड़ देना है। तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा चे, और ये हो जाएगा अन। चयन का सही संधि विच्छेद है चे धन अन। गायक, गायक का देखिए यहाँ पास आ है, ठीक है। तो क्या निर्माण हो रहा है? ग हलन धन आ धन, य हलन धन आ धन का। अभी हम संधि विच्छेद नहीं, कैसे का तोड़े हैं, बीच वाले सेंट्रल पॉइंट को तोड़े हैं। अब यहाँ पास क्या बन रहा है? आय बन रहा है। आय कौन सी संधि में आता है? अयादि स्वर संधि में आता है। कब आता है? तो आय का निर्माण होता है, आय के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तब होता है। तो यहाँ पर बस रख दीजिए ये आय को, तो आय के बाद कोई भिन्न स्वर है, बिल्कुल है, आ है। अब जोड़ दीजिए, ग में जुड़ जाएगा तो ग में इसका मात्रा लग जाएगा डबल, गे धन, इधर क्या बचा है? आ, तो गे धन अब हो जाएगा गायक का सही संधि विच्छेद। इसी प्रकार पावन का अगर हम तोड़े तो आव का निर्माण हो रहा है। आव का निर्माण तो वा में डायरेक्ट रखना चाहे तो पाव, और क्या बच रहा है इधर? अन। ऐसे आपको डायरेक्ट संधि विच्छेद करना है। तो पावन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पाव धन अन। शयन को अगर हम तोड़ के बनाना चाहे तो तोड़ने के बाद ही आपका बन जाएगा, बट यहाँ आय का निर्माण हो रहा है, देख सकते हो आ है और क्या है? आय का निर्माण हो रहा है, अयादि स्वर संधि है। और आय का निर्माण एक के बाद कोई भिन्न स्वर, तो एक ही मात्रा लगा दीजिए सब, बाकी अन को लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिया के साथ आ है और ये ना है तो अन हो जाएगा। तो सेधन अन सय, ठीक है। बना के देखिएगा, यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे पावक।
पावक पर सही संधि विकसित कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर तोड़ भी सकते हैं, आ की मात्रा दिखाई दे रहा है और औ की दिखाई दे रहा है, वह हो जाएगा आव का निर्माण होगा यहाँ पर, और आव का निर्माण कब होता है, औ के बाद भिन्न स्वर आने का, तो बस आव में औ की मात्रा लगाना है। इसे भी आप देखिए। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।